नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जामिया में फिर शाहीन बाग आंदोलन की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर मार्च की अपील की गई है। पोस्टर्स के जरिए फिर आंदोलन भड़काने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। अहम जानकारी आपको दे रहे, जामिया में आज बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको बता दें, एक बात याद दिला दें आपको, शाहीन बाग आंदोलन 2020 में खत्म हो चुका था, लेकिन अब उसे फिर से प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। पोस्टर्स के जरिए वही शब्द जिसने शाहीन बाग के बाद देश को सुलगाया, फिर से शब्दशः लौटता दिख रहा है, जो शांतिपूर्ण विरोध से ज्यादा वैचारिक उकसावे की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। 15 दिसंबर 2019 का दिन, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हिंसा को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन 6 साल के बाद एक बार फिर जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर मार्च और जुटाने की अपील की जा रही है। तो अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर जो स्थिति है उसे खराब करने की कोशिश है और 6 साल के बाद एक बार फिर जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर मार्च जुटाने की अपील की जा रही है। तो अब बता दें आपको कि जो ये काम किया जा रहा है, देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया जो है इसमें सामने आती है। तो 15 दिसंबर 2019 का दिन, जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा का साल बीत चुका है, 6 साल, लेकिन 6 साल बाद एक बार फिर जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर मार्च और जुटाने की अपील की जा रही है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये नहीं कि विरोध क्यों किया जा रहा है, सवाल ये है अब क्यों और किस मकसद से मार्च किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ एक बात याद दिलानी ये भी जरूरी है कि शाहीन बाग आंदोलन 2020 में खत्म हो चुका था, लेकिन अब उसे फिर से प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंद्रह दिसंबर 2019 जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन ठीक 6 साल बाद एक बार फिर उसी तारीख को जामिया रेजिस्टेंस डे के नाम पर मार्च और जुटान की अपील ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये नहीं कि विरोध क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि अब क्यों और किस मकसद से। याद दिलाना जरूरी है कि शाहीन बाग आंदोलन 2020 में खत्म हो चुका था, लेकिन अब उसे फिर से प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। जामिया रेजिस्टेंस डे की पोस्टर में इस्तेमाल की गई भाषा कुछ इस तरीके से है: फासिस्ट स्टेट, हिंदू राष्ट्र की साजिश, मस्जिदों का अस्तित्व खतरे में, CAA NRC का डर, मुस्लिम उत्पीड़न, लोकतंत्र खतरे में। वही शब्द जिसे शाहीन बाग के बाद देश को सुलगाया था, अब फिर से शब्दशः लौटता दिख रहा है। इन शब्दों को लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शांतिपूर्ण विरोध से ज्यादा वैचारिक उकसावे की ओर इशारा करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये छात्रों का खड़ा किया विरोध है या किसी सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा। राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि देश में चुनावी माहौल, CAA नियमों के लागू होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के बीच पुराने घावों को फिर से कुरेदने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनावों में ध्रुवीकरण करने के लिए इसका फायदा उठाया जा सके। क्योंकि जांच एजेंसियों के पुराने इनपुट बताते हैं कि शाहीन बाग आंदोलन के दौरान विदेशी साजिशें हुई थी, क्योंकि विरोध के लिए कुछ विदेशी NGO ने फंडिंग की थी, संदिग्ध ग्राउंड फंडिंग चैनल्स बनाए गए थे और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एजेंडा बनाया। साजिश के तहत एक खास नैरेटिव को बढ़ावा दिया गया था। क्या वैसे ही साजिश फिर से रेजिस्टेंस डे जैसे आयोजन करके की जा रही है? क्योंकि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ती ताकत से कुछ पश्चिमी लॉबी ग्रुप्स असहज हैं। दक्षिण एशिया में अस्थिरता चाहने वाले तत्व क्या फिर से एक्टिव हो रहे हैं? और कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी नेटवर्क क्या हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को फिर बड़ा करने क्या हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को फिर बढ़ाकर अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं? समय समय पर छात्र आंदोलनों और अल्पसंख्यक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक जैसे हैशटैग, एक जैसी भाषा और एक ही समय पर एक्टिव हुए अकाउंट्स इस शक को और गहरा करते हैं।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाहीन बाग वाली साजिश आखिर क्या है? क्या जामिया के छात्र अपने मुद्दे खुद उठा रहे हैं या उन्हें वैचारिक मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कोई सियासी एजेंडा शाहीन बाग की बरसी के पीछे है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि हर बार जब देश किसी बड़े फैसले या स्थिरता के दौर में होता है, तब पुराने आंदोलनों की फाइलें दोबारा खोली जाती हैं। पोस्टर पर सरकार की नजर बनी हुई है, इसलिए इस विरोध के पीछे फंडिंग के स्रोत, आयोजकों की पुराने लिंक और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन, इस सब पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। ऐसे में सवाल एक ही है, 6 साल बाद ठीक उसी तारीख को उसी भाषा में उन्हीं नारों के साथ विरोध, क्या ये महज एक बरसी है या फिर शाहीन बाग 2.0 की जमीन तैयार करने की कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आपको कुछ जो ग्राफिक्स है उसके जरिए हम समझाने की भी कोशिश करेंगे। कुछ सर्वे हमने किया है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए जो सवाल है सर्वे का, हमने ये किया कि 15 दिसंबर 2019 की घटना के 6 साल के बाद शाहीन बाग वाली साजिश फिर क्यों, इस पे आपकी राय क्या है? क्योंकि 2019 में ये हुआ था। देश के खिलाफ फिर से साजिश 10% लोग ऐसा मानते हैं। सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चाबंदी 27% लोग ये मानते हैं। CAA NRC को संविधान विरोधी बताना 22% लोग ये मानते हैं। जबकि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करना, इसमें भी 27% लोग ये मानते हैं। सरकार को छात्रों की एकता दिखाना 10% लोग यहाँ पर भी ओके हैं। जबकि कह नहीं सकते में 4% है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप आंकड़ों को देखें तो सब बटे बटे हुए से नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरा जो सवाल था वो ये किया गया कि दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बीच शाहीन बाग का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हम ये भी आपको बताएंगे कि जो हमारी दूसरी सर्वे में जो सवाल था वो भी काफी महत्वपूर्ण है और इसके जो जवाब है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो सवाल हमने किया एक बार फिर से, दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बीच शाहीन बाग का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? विदेशी साजिश 20% लोग मानते हैं। आतंकी ग्रुप उकसा रहे 15% लोग ये भी मानते हैं। विपक्ष की रणनीति है 22% लोग ये मानते हैं। देश विरोधी ताकतें हैं 41% लोग यहाँ पर ये मान रहे हैं और कह नहीं सकते 2%, मतलब सबसे ज्यादा देश विरोधी ताकतें 41% लोग मानते हैं। तीसरा जो सर्वे है, जामिया रेजिडेंस डे छात्रों का विरोध या विदेशी साजिश, आपकी राय इसमें क्या है? केवल छात्रों का विरोध है, 10% लोग ये मान रहे हैं कि सिर्फ छात्रों का ही विरोध है। विदेशी कनेक्शन हो सकता है, 27% लोग ये भी मान रहे हैं। देश विरोधी ताकतों की करतूत है, मतलब देश के अंदर ही जो लोग चाहते हैं कि देश आगे ना बढ़े, ये उनकी करतूत है, जिसमें संख्या 54% की बताई जा रही है। कह नहीं सकते 9%। इसके अलावा जो अगला सर्वे है, सवाल है क्या जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है? इस पर आपकी राय क्या है? और जो राय है उस पर किस तरह से जवाब आए हैं वो देखिए। मुसलमानों को पीड़ित दिखाने की कोशिश 26% लोग ये मानते हैं। हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश 7% लोग ये भी मानते हैं। कोई राजनीति नहीं है, साधारण मार्च है, 15% लोग ये भी मानते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है, 52% लोग मानते हैं कि हाँ ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है। इसके अलावा जो आखिरी सर्वे वो देखिए क्या किया गया। ऑस्ट्रेलिया में पहलगाम जैसा हमला और दिल्ली में फिर शाहीन बाग की साजिश के बीच कोई कनेक्शन है? आपकी राय इसमें क्या है? हाँ बिल्कुल 51%, मतलब आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल कनेक्शन है। बिल्कुल नहीं है 39% लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, जबकि कह नहीं सकते 10% लोग हैं। तो कुल मिलाकर और मेरे साथ